जिस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था उसने आते ही तट। देश के 3 राज्यों में जल प्रलय। एमपी, यूपी और असम में भीषण बाढ़। मध्य प्रदेश में नदियों का हाहाकार। रीवा में सैलाब में फंसी 6 जिंदगी। सतना में बाढ़ में बहने लगे लोग। पन्ना में सैलाब में बह गए टैंक। यूपी में बाढ़ से हजारों लोग बेघर। बांदा में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। चित्रकूट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। फैजाबाद में 16 गांवों में बाढ़। लखीमपुर खीरी में 240 गांवों में अलर्ट। गुवाहाटी में घर गाड़ियां सब डूबे। मुसीबत बनते पानी की कहानी। मध्य प्रदेश में बारिश की शक्ल में आसमान से जैसे आफत बरस रही है। एमपी के रीवा में 6 लोग उफनते सैलाब के बीच एक पेड़ पर फंस गए। करीब 24 घंटे तक 6 लोग पेड़ की टहनियों पर लटके रहे। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए शुरू किया गया सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। हर शाख पर कोई न कोई जान अटकी है। एक पेड़ के सहारे 6 लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जामुन का यह पेड़ ही इनकी जिंदगी बन गया, क्योंकि पेड़ के साथ बहता सैलाब हर पल इन्हें अपने आगोश में लेने को बेकरार है। पेड़ पर चढ़े ये लोग जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं और दरिया है कि इन्हें लीलने को बेताब है। मध्य प्रदेश के रीवा में गुदगुदा गांव के ये लोग टमस नदी के पास इसी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने पहुंचे थे। अचानक टमस नदी में पानी बढ़ने लगा और हालत ये हो गई कि नदी समंदर बन गई और पानी काल बनकर इन लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा। आखिरकार जान बचाने के लिए सभी पेड़ पर जा चढ़े। पूरी रात इन्होंने इसी तरह बिताई। आखिरकार सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची। कुछ गोताखोर पानी में तैरते हुए इनकी ओर बढ़े तो कुछ नाव के जरिए। बचाव दल को अपनी ओर आता देख पेड़ पर लटके 1-2 लोगों ने खुद भी हिम्मत बांधी और नदी में छलांग लगा दी। उम्मीद थी कि जल्द से जल्द तैरकर बचाव दल के करीब पहुंच सके, लेकिन जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके उनका क्या होगा, क्योंकि नदी बेहद उग्र हो रही थी और सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार प्रशासन ने सेना की मदद ली और एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया। फिर एक एक कर सभी लोगों को इस सैलाब से बाहर निकाला गया। रात भर कैसे रात भर जाग के पार किए सभी 6 लोग? हाँ, पेड़ में लिपट के। अभी फिर जो कैसे आप जंप कर दिए और कैसे क्या लगा कि बचे? रिक्शी लगा के ये कि हमारे आदमी हैं ये बड़े भाई लोग, हम लोग ही थे। इनको बोले कि आप एक बार लेके डोरी आई तो उन लोग के कारण हमने नहीं कूदा। फिर दोबारा जब ये लेके गई तो मैं बोला तुम डोरी ढीलो, वहाँ से मैं कूदता हूँ। एक लड़का वही बोला जो आने वाला था छोटा मेरे साथ, वो बोला कक्कू चलो चलते हैं। तो मैं बोला तो कूदना है तो चल। मैं तो अब गया। कितने लोग थे ये? सर नियर अबाउट 6 लोग थे। और बाकी 1 बाय 1 कैसे निकाले? 1 बाय 1 सर उन्होंने रस्से के द्वारा जो पेड़ में फंसे हुए थे यहाँ से निकल गए थे थोड़ा आगे, तो उनको रस्से से 1 बाय 1 करके ऊपर कलेक्ट किया था। सभी सुरक्षित है सर। ये तो रीवा नदी के किनारे के इलाके का हाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश ने शहरों को भी समंदर सा बना दिया है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के करीब 6 जिलों में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट यानी वार्निंग जारी कर दी गई है। नर्मदा, तमस और बेतवा नदियों के उफान से हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में दरिया बह रहा है और लोग बेघर हो गए।
मध्य प्रदेश के करीब 6 जिलों में भीषण बाढ़ के हालात बन गए हैं। रीवा, सतना, टीकमगढ़, होशंगाबाद, पन्ना और जबलपुर में नदियां उफान पर हैं। एक एक करके हर जिले में बाढ़ के हालात से आपको रूबरू करवाते हैं। रीवा में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश से हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ को लेकर 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रीवा में नेशनल हाईवे नंबर 75 बह गया है। ये रीवा से बहने वाली तमस नदी है। भीषण उफान की वजह से नदी का पानी खेतों और शहरों के बीच से होकर बह रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर फसल बाढ़ में तबाह हो गई है। सड़कों पर करीब 4 फीट ऊंचा सैलाब बह रहा है। एमपी के टीकमगढ़ में धसान नदी उफान पर है। नदी के उफान ने रेलवे ट्रैक को भी डुबो दिया है। देखिए, रेलवे फाटक का बैरियर भी पानी में डूब चुका है। नदी के पानी ने फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में भी करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। खेतों के बीच से बहते सैलाब का ये मंजर एमपी के सतना जिले का है। सतना के माधवगढ़ इलाके में तमस नदी का पानी घरों और खेतों में घुस गया है। सड़कों पर करीब 3 फीट पानी भरा हुआ है। एमपी के पन्ना जिले में 2 डैम बाढ़ में बह गए। इतना तेज बहाव आया कि 58 करोड़ रुपए की लागत से बना सिरसबाहा डैम 2 टुकड़ों में बदल गया। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया बिलखुरा बांध भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। करीब 36 घंटे की तेज बारिश 2 डैम को बहा ले गई। एमपी के होशंगाबाद में भी लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा के सेठानी घाट पर जलस्तर 945 फीट ऊपर दर्ज किया गया है। खतरे का निशान 964 फीट पर है। लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि अगले 24 घंटे एमपी में आसमानी आफत का रेड अलर्ट है। रीवा से विजय कुमार, सतना से योगी, होशंगाबाद से जितेंद्र और पन्ना से डीके शर्मा के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। राज्य के 10 जिलों के सैकड़ों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा, यमुना, घाघरा और सरयू समेत तमाम नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ रही हैं। आसमानी आफत से बेहाल उत्तर प्रदेश। सड़कों पर समंदर, घरों में सैलाब। उफान पर नदियां, प्रदेश में खतरे का अलर्ट। मॉनसून के साथ ही आसमान से बरसने लगी है आफत। यूपी के तकरीबन 10 जिलों में खतरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बांदा में रसिन बांध से पानी छोड़ने के बाद छोटी नदियां उफान पर हैं। बांदा की मुख्य केन नदी के अगले 36 से 48 घंटों में जल स्तर खतरे से ऊपर पहुंचने की आशंका है। नदियों के तेज बहाव ने भारी नुकसान मचा रखा है। मिट्टी के कटाव के साथ पानी आबादी की ओर घुस रहा है। बांदा में बारिश और बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। चित्रकूट में तो बारिश ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से जलस्तर 7 से 8 फीट तक बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे कई प्राचीन मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। मंदिर और घाट ही नहीं, सड़कों और घरों तक पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैजाबाद में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। सरयू में आई बाढ़ ने अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। खाना बनाने की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, कुछ सामान नहीं मिल रहा है और बच्चे वहाँ ऊपर पे हैं मंदिर पे व्यवस्थित, हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, रोडी पे हैं। अब देख रहे हैं पानी का थोड़ा स्तर घटे तब हम बच्चों के पास जाएं। इतना ही नहीं,
दूर दराज के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कच्चे घरों में रहने वालों के घर ढह गए और लोग खाने पीने को मोहताज हो गए। जिले के 16 गांवों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जा चुका है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। असम में भी बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेहाल हैं। गुवाहाटी और जोरहट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में शहरी इलाकों में करीब 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। घरों में भारी जल भराव की वजह से लोग छतों पर कैद होकर रह गए हैं। सड़क पर निकलने वालों को गले तक पानी में डूब कर निकलना पड़ रहा है। जोरहट में तो सड़कों पर नाव चल रही है। लोग बाढ़ से बचने के लिए बांस की नाव बनाकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं।